डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। IIT IISER PY की सीरीज़ में आज हम हमारे दो इंपॉर्टेंट चैप्टर लेते हैं जो कि हमारे इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपके +8 नंबर पक्के हैं। तो इसमें हमने आज पीरियोडिक टेबल लिया है और DNF ब्लॉक लिया है। सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ एन एलिमेंट विथ Z = 120 इट डिस्कवर्ड दैट विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट विट इज बिलोंग टू। तो हमारा ये एलिमेंट जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग होता है। तो सबसे पहले आपको जो पीरियोडिक टेबल पता होगा, तो हमारी पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारी 118 एलिमेंट की है। 118वां एलिमेंट हमारा नोबल गैसेस में होता है। कहाँ होता है? नोबल गैसेस में होता है हमारा 118वां एलिमेंट। नोबल गैस के बाद हमारी कौन सी आती है? एल्कली मेटल, जिनमें हमारा 119 आएगा। उसके बाद आता है हमारा एल्कली अर्थ मेटल, जिसमें हमारा 120 आएगा। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हुआ? एल्कली अर्थ मेटल। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट ऑफ द 15। हम हमारा दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। हमारा दूसरा क्वेश्चन वो बोलता है, द फर्स्ट टू 15 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2p ब्लॉक एलिमेंट x एंड y आर गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है, इस बॉक्स को देखिए। उसने हमको x और y की फर्स्ट वैलेंसी बतानी है। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन वैलेंसी। ठीक, तो हमारी x की दी हुई है और y की दी हुई है। तो ये फर्स्ट वैलेंसी में हमको ये देखना होता है कि यहाँ पे हमारा सबसे लंबा गैप कहाँ पे आ रहा है। वो हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन वैलेंसी होती है। ठीक है, तो पहला 6 है, 18.8, 28.4। फिर हमारा अचानक यहाँ पे लंबा गैप आया 28.4 से 120। हमारा सबसे लंबा गैप आया। तो ये हमारा कहाँ पे हुआ? थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे थर्ड 2 पे है, यानी कि हमारा बी और सी एलिमिनेट हो गया। अब हमारा वाई वाला देखते हैं। वाई वाले में हमारा ये 8.2, 16.3, 33.5, 45.1 एंड 166.7। तो हमारा वाई वाले में सबसे लंबा गैप आया 4.1 से 166.7 में का। ठीक, तो ये हमारा इतना लंबा गैप है, तो ये हमारा 4th नंबर पे आया। तो इसके लिए हमारा 4 होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन क्या आता है? 1। ठीक, अब हम हमारे अगले नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये सभी हमारे एक ना एक PYQ, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ उठाए हैं। इसके पहले हमारा 2024, 2022 और यहाँ पे हमारा 2020 का आ रहा है PYQ। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप फटाफट, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताती हूँ। तो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पीरियोडिक थर्ड एलिमेंट मैग्नीशियम। उसने हमको एलिमेंट दिए हुए हैं 4, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस एंड सल्फर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। इन सब का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13, 14, 15 एंड 16। ये हमारे इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का लिखते हैं हम लोग 3s2, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1। फिर आता है हमारा सिलिकॉन, जिसका आता है हमारा 3s2 3p2, फास्फोरस 3s2 3p3, और फिर आता है हमारा सल्फर, जिसका होता है हमारा 3s2 3p4। ठीक, अब हमारा ऑप्शन देखिए आप। हमारा ऑप्शन क्या है? पहला, मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। तो हमारा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा P1 है, हमारा यहाँ 3s2 है। तो ऑफकोर्स हमारा P1 से निकालना आसान होगा 3s2 की अपेक्षा, क्योंकि ये हमारा एकदम फील्ड ऑर्बिटल है। तो हमारा S2 कहेगा कि मैं तो पूरा अच्छे से फील हूँ, मेरे पास मेरे पूरे इलेक्ट्रॉन है, मैं नहीं निकलूंगा। तो ये हमारा एल्यूमिनियम वाला वीक होगा मैग्नीशियम से। तो ऑफकोर्स हमारा मैग्नीशियम ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से। तो हमारा पहला सही हो गया। और हमको इसमें निकालना क्या है? उसने हमको बोला नॉट। तो सबसे पहले आप हमारे नॉट को हाईलाइटेड कर लीजिए। ठीक, आगे, फास्फोरस ग्रेटर देन सिलिकॉन, फास्फोरस और सिलिकॉन, यहाँ 3p3 है, यहाँ 3p2 है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा हाफ फील्ड होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से। तो हमारा 3p3 हमारा हाफ फील्ड है। तो हमारा फास्फोरस ग्रेटर देन होगा सिलिकॉन से। तो हमारा दूसरा भी सही है। फिर आता है तीसरा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो एल्यूमिनियम 3p1 है और सिलिकॉन हमारा 3p2 है। तो दोनों ही हमारे pp ऑर्बिटल हैं। तो ऑफकोर्स हमारा p2 वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि होता है ना जिसके पास ज़्यादा है वो आगे होगा। तो हमारा ये भी सही है। लास्ट आता है हमारा
स्मॉलर देन सल्फर वाला, तो फास्फोरस का है हमारा ये, और सल्फर यहाँ 3p4 है, यहाँ 3p3 है, तो हमारा ड्यू टू P4 हमारा पार्शियल फील्ड नहीं है, तो हमारा फास्फोरस वाला ज़्यादा होगा सल्फर से, तो हमारा P ग्रेटर देन सल्फर होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि सल्फर ज़्यादा होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हमारा गलत है। यहाँ तक कि हमारे पीरियोडिक टेबल के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और इसके आगे हम लोग डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ लाइक करें। एंड अगर आपको और भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक में चाहिए तो आप हमारे चैनल में आप हमको कमेंट करें, मैं उस टॉपिक में जल्दी वीडियो लाऊंगी। इसके अलावा आपको जेईई एडवांस के स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिएक्शंस पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें बताएं। उसके लिए भी हमारे शॉर्ट्स में उसके क्वेश्चन पढ़े हैं, डिटेल उसकी एनालिसिस पढ़ी है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू। आगे अब हम लोग करते हैं हमारे एफ ब्लॉक को एंड डी ब्लॉक को। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्वेश्चन। तब तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हमारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट इज Mn4 एन इज, हमारा क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसके पहले ये क्वेश्चन हमारा 2018 का है, क्योंकि रिसेंटली हमारे इस टॉपिक पे बहुत कम क्वेश्चन आए, लेकिन इस पे क्वेश्चन आना 100% चांस है। तो यहाँ से आपके +4 मार्क कन्फर्म होंगे, तो इस पर आप गौर से देखिए और अच्छे से बने रहिए। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट Mn4, यहाँ पे आपको एक DSP पॉइंट बताते हैं, #DSP पॉइंट, कि हमारा जो इंडस्ट्रियल कंपाउंड होते हैं, इंडस्ट्रियल कंपाउंड लाइक जैसे MN4N TIC TIH या फिर Fe3H टाइप के जो हमारे एलिमेंट होते हैं ETC, ये सभी हमारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड होते हैं। और हमारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड हमारे नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा हमारी उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, हमारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड की हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा हाई होता है। तो हमारा ऑप्शन, हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। 1/3 टू दैट ऑफ मैग्नीज मेटल, 1/3 होता है मैग्नीज मेटल का, बिल्कुल गलत। सेकंड, सम एज दैट ऑफ द मैग्नीज मेटल, गलत। सेम उसके जैसा नहीं होता है, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा हायर होता है, हायर देन दैट ऑफ द मैग्नीज मेटल, बिल्कुल सही। लास्ट वाला 1/4 टू द मैग्नीज मेटल, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होता है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट टेट्राहेड्रल। ठीक, तो इसमें हमारा टेट्राहेड्रल बताना है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा हमारा कंपाउंड हो टेट्राहेड्रल। पैरामैग्नेट इज पर्पल एंड पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे हम लोग पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक आयन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं मैग्नेटिक आयन का। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक का है। अब हम बनाते हैं पैरामैग्नेटिक का। ये सभी स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। अगर इन स्ट्रक्चर में आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, मैं एक एक का डिटेल एनालिसिस जल्द लाऊंगी। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक और ये मैग्नेटिक है। ठीक, हमारा जो हमारा ये वाला होता है पोर्शन मैग्नेटिक वाला और पैरामैग्नेटिक, हमारा जो पैरामैग्नेटिक होता है ये पर्पल कलर का होता है, और जो हमारा मैग्नेटिक होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। ठीक, तो यहाँ पे उसने हमसे कलर ही पूछा है कि पैरामैग्नेटिक इज पर्पल एंड पैरामैग्नेटिक। नहीं, हमारा पैरामैग्नेटिक जो होता है पर्पल होता है, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। फिर आता है हमारा पैरामैग्नेटिक इज ग्रीन एंड डायमैग्नेटिक। हमारा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन हमारा ग्रीन नहीं होता है। फिर आता है मैग्नेटिक इज ग्रीन एंड पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो हमारा पैरामैग्नेटिक है वो ग्रीन कलर का भी होता है और हमारा पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से सही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। IIT SSR 2021 का क्वेश्चन है। इसमें उसने हमसे एफ ब्लॉक का पूछा हुआ है। अमंग द लेंथेनाइड EU, TB, ER एंड DY विच वन रेडली फॉर्म स्टेबल डाइवेलेंट आयन। तो इसमें आपको एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड और एंटेनाइड सीरीज के बारे में पता होना चाहिए, डीपली एनालिसिस कि उसका कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक स्पेसिफिक वीडियो जल्दी लाऊंगी। तो हम एक एक को देखते हैं। हमारा जो EU है, डी वाला ऑप्शन EU, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 एंड 4s2। ठीक, तो हमारी इसमें 4s2 उसने हमसे पूछा है डाइवेलेंट आयन। क्या पूछा है? डाइवेलेंट। तो जब EU2+ का हम लोग बनाएंगे तो हमारा 4f7 बनेगा, ये वाला हमारा हट जाएगा। तो हमारा जो 4f7 होता है ये हमारा मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि f हमारा 14 होता है। ठीक, ये हमारा हाफ फील्ड है। हमारा
फुल फील्ड के बाद हमारा हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ से हमारा EU है जो आसानी से हमारा डाइवेलेंट बना लेगा। इसके साथ ही साथ जो हमारा EU होता है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये अपने ग्रुप में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ तक कि हमारे पीरियोडिक टेबल एंड डी ब्लॉक की एलिमेंट्स खत्म होते हैं क्वेश्चन। इसके आगे आपको और भी चैप्टर्स के मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।